दिल्ली में बीजेपी संसदीय दल की बैठक। दिल्ली के मुख्यमंत्री के नाम को लेकर चर्चा। महिला सीएम पेश के तौर पर रेखा गुप्ता के नाम पर विचार। संसदीय बोर्ड की बैठक में प्रवेश वर्मा के नाम पर भी विचार हो रहा है। पंजाबी और वैश्य चेहरों को लेकर भी विचार। दिल्ली के लिए बीजेपी ने पर्यवेक्षकों के नामों का ऐलान किया। रविशंकर प्रसाद, ओपी धनखड़ पर्यवेक्षक बनाए गए। पतपड़गंज से विधायक रविंद्र नेगी का बड़ा बयान। बोले, जीते हुए 48 विधायकों में से ही सीएम बनेगा। दिल्ली मुख्यमंत्री चेहरे को लेकर बीजेपी विधायक मोहन सिंह बिष्ट बोले, कोई भी कार्यकर्ता सीएम का चेहरा हो सकता है। राजौरी गार्डन से बीजेपी विधायक मनजिंदर सिंह सिरसा बोले, 12 साल की जनरेशन ने सिर्फ झूठ, गंदगी और फर्जीवाड़े को देखा है। गोपाल राय के बयान पर भड़के बीजेपी सांसद योगेंद्र चंदौलिया। कहा, बारात और मंडप का कोई विषय नहीं, आप विपक्ष का नेता चुनो। दिल्ली में मुख्यमंत्री के शपथ ग्रहण की तैयारियां अंतिम चरण में। कल दोपहर 12 बजे शपथ ग्रहण होगा। बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव रामलीला मैदान पहुंचे। शपथ ग्रहण समारोह की तैयारियों का लिया जायजा। दिल्ली के मुख्यमंत्री के शपथ ग्रहण के निमंत्रण पत्र में 12 बजे का टाइम। मुख्यमंत्री के साथ कई मंत्री भी शपथ लेंगे। शपथ ग्रहण में पीएम मोदी और अमित शाह के अलावा केंद्रीय मंत्री शामिल होंगे। बीजेपी और एनडीए शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्री भी होंगे मौजूद। बीजेपी ने केजरीवाल और आतिशी को शपथ ग्रहण का न्योता दिया है। रामलीला मैदान में होगा शपथ ग्रहण। प्रगति यात्रा के चलते दिल्ली सरकार के शपथ ग्रहण समारोह में शामिल नहीं होंगे नीतीश कुमार। जेडीयू से संजय झा और ललन सिंह करेंगे शिरकत। दिल्ली के रामलीला मैदान की सुरक्षा कड़ी कर दी गई है। डॉग स्क्वाड भी तैनात है। दिल्ली में कल कई रास्तों को डायवर्ट किया गया है। शपथ ग्रहण के लिए रामलीला मैदान की ओर जाने वाले रास्तों पर डायवर्जन होगा। कल सुबह 7 बजे से शाम 4 बजे तक रहेगा डायवर्जन। शपथ ग्रहण में कई वीवीआईपी होंगे शामिल। कांग्रेस मुख्यालय में पार्टी महासचिव और राज्य के प्रभारियों की बैठक। राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, केसी वेणुगोपाल समेत कई नेता रहे मौजूद। बैठक में खड़गे बोले, संगठन को बूथ स्तर तक मजबूत करना जरूरी, सभी कार्यकर्ता अपनी जिम्मेदारी निभाएं। खड़गे बोले, चुनाव से ठीक पहले वोटर लिस्ट में धांधली हो रही है, धांधली को रोकने की जरूरत है। राजस्थान की उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी ने बजट पेश किया। सीएम शहरी जल जीवन मिशन का ऐलान। 2 लाख घरों में लगाएंगे पेयजल कनेक्शन। बजट में 150 यूनिट मुफ्त बिजली देने का ऐलान। ऊर्जा के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने की घोषणा। प्रदेश में 10 गीगावाट के बिजली पावर प्लांट लगाएंगे। राजस्थान बजट में 1,25,000 नई भर्तियों की घोषणा की गई है। 9 ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे बनाने का भी ऐलान किया गया है। राजस्थान के मुख्यमंत्री विजयलाल शर्मा ने आलाकमान को सौंपी मंत्रियों की रिपोर्ट कार्ड के आधार पर ही मंत्रिमंडल का विस्तार होगा। तेजस्वी यादव ने सीएम नीतीश पर साधा निशाना। बोले, नीतीश अब बिहार चलाने में सक्षम नहीं है, उनके पास कोई विजन नहीं है। तेजस्वी बोले कि बिहार में लगातार अपराध बढ़ रहा है, सरकार अपराधियों को जेल से छुड़वाने का काम कर रही है। सीएम हाउस में अपराधी मिलते बैठते हैं। कैबिनेट बैठक का एजेंडा मीडिया में लीक होने पर भड़के सीएम फडणवीस। मंत्री और अफसरों को चिताया। डांस बार का मुद्दा लीक हो गया था। अमेरिका से भारतीयों की डिपोर्ट को लेकर सियासत जारी। गुजरात के कांग्रेस विधायकों का प्रदर्शन। हाथों में हथकड़ी बांधकर जताया विरोध। सपा विधायक अतुल प्रधान का विधानसभा के बाहर प्रदर्शन। गन्ना लेकर पहुंचे। गन्ने पर एमएसपी बढ़ाने की मांग की। देहरादून में विधानसभा भवन में हुई कैबिनेट की बैठक। कई महत्वपूर्ण आदेश पर लगी मोहर। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने सीडीएस जनरल अनिल चौहान से की मुलाकात। कई मुद्दों पर बातचीत हुई। सीएम ने सीडीएस का शॉल उड़ाकर स्वागत किया। मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने कार्यभार संभाला। पूर्व सीसी राजीव कुमार की जगह ली। कार्यभार संभालने के बाद बोले, ज्ञानेश कुमार, चुनाव आयोग मतदाताओं के साथ है और रहेगा। भारत के संविधान, चुनावी कानून और नियमों का पूरी तरह से पालन होगा। भारत में डेमोक्रेसी को मजबूत करने के नाम पर मिलने वाली $21 मिलियन की मदद को रोकने पर राष्ट्रपति ट्रंप ने सही करार दिया। कहा, भारत के पास खुद बहुत पैसा है। ट्रंप ने भारत को अमेरिका पर सबसे ज्यादा टैक्स लगाने वाला देश बताया। कहा, मैं भारत और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का सम्मान करता हूं, लेकिन अमेरिका भारत को फंड क्यों करे। पीएम मोदी से सपरिवार मिले ब्रिटेन के पूर्व प्रधानमंत्री ऋषि सुनक। पीएम मोदी ने सोशल मीडिया पर तस्वीरें की शेयर। छत्रपति शिवाजी महाराज की 395वीं जयंती। आज नागपुर में सड़क पर उतरकर लोगों ने जश्न मनाया। प्रधानमंत्री मोदी ने छत्रपति शिवाजी महाराज को उनकी जयंती पर श्रद्धांजलि अर्पित की है। शिवाजी महाराज ने हमेशा मजबूत, आत्मनिर्भर और समृद्ध भारत के लिए हमें प्रेरित किया। ये ट्वीट उनकी तरफ से किया गया। राहुल गांधी ने शिवाजी महाराज को श्रद्धांजलि दी। ट्वीट कर लिखा, शिवाजी का जीवन हम सभी के लिए प्रेरणा स्रोत रहेगा। शिवाजी की जयंती पर पुणे में जय शिवाजी जय भारत पद यात्रा का आयोजन किया गया। केंद्रीय मंत्री मनसुख मांडविया शामिल हुए। पुणे में शिवनेरी किले में छत्रपति शिवाजी महाराज का जयंती समारोह। सीएम फडणवीस और उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, अजित पवार शामिल हुए। सीएम देवेंद्र फडणवीस ने क्रेन पर चढ़कर शिवाजी महाराज की प्रतिमा पर पुष्प अर्पित किए। कार्यकर्ता रहे मौजूद। पुणे के जुन्नार में शिवाजी की जयंती पर लाइट शो का आयोजन। जमकर आतिशबाजी। गोवा सीएम प्रमोद सावंत ने भी शिवाजी महाराज को श्रद्धांजलि दी है। शिवाजी की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया। जयपुर में राजभवन में छत्रपति शिवाजी महाराज की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया गया। राज्यपाल बागड़े और सीएम भजनलाल शर्मा ने माल्यार्पण किया। महाकुंभ में टीम इंडिया के पूर्व कप्तान सुनील गावस्कर पहुंचे। त्रिवेणी संगम में लगाई आस्था की डुबकी। महाकुंभ में आज त्रिवेणी संगम पर लोगों की भीड़, बड़ी संख्या में स्नान करते दिखे श्रद्धालु। महाकुंभ में सुबह 10 बजे तक 49 लाख से ज्यादा लोगों ने डुबकी लगाई। 55 करोड़ से ज्यादा लोग अब तक स्नान कर चुके हैं। ड्रोन वीडियो में महाकुंभ का भव्य नजारा, बड़ी संख्या में पावन स्नान के लिए पहुंचे श्रद्धालु।
प्रयागराज रेलवे स्टेशन से महाकुंभ में जाने वाले लोगों का तांता है। ट्रेन से प्रयागराज पहुंच रहे श्रद्धालु। महाकुंभ में आने वाले श्रद्धालुओं के लिए पास के तीर्थ स्थल आकर्षण का केंद्र बन गए हैं। बड़े हनुमान जी के मंदिर पहुंचे लोग। संगम तट पर अक्षय वट पर भी उमड़ी है भीड़। अक्षय वट के नीचे भगवान राम और माता सीता ने किया था विश्राम। महाकुंभ को सीएम ममता बनर्जी ने बताया मृत्यु कुंभ, कहा भगदड़ में कई लोग मारे गए। ममता बनर्जी के मृत्यु कुंभ वाले बयान पर अखिलेश यादव ने किया समर्थन, बोले उनका बयान बिल्कुल ठीक है, सबसे ज्यादा लोगों की जान गई, सरकार आंकड़े जारी करे। ममता बनर्जी के मृत्यु कुंभ वाले बयान को शिवराज सिंह चौहान ने सनातन का अपमान बताया। उनकी तरफ से ये कहा गया कि लोगों की आस्था पर इस तरह की चोट करना एक अपराध है। महाकुंभ से अखिलेश और ममता को चिढ़ है, केशव प्रसाद मौर्य की तरफ से बयान दिया गया। ये बयान विक्षिप्त मानसिकता को प्रदर्शित करता है, इसी तरह का बयान लोगों में भय पैदा करता है। केशव प्रसाद मौर्य की तरफ से ये बयान दिया गया है। ममता के महाकुंभ वाले बयान पर सीएम मोहन यादव ने प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि उन्हें माफी मांगनी चाहिए। ममता के बयान पर अनिल विज ने कड़ी आपत्ति जताई। उन्होंने कहा कि विपक्ष हमेशा सनातन पर प्रहार करता है, तुष्टीकरण की राजनीति कर रही है ममता बनर्जी, ये बड़ा बयान दिया गया है। शंकराचार्य अभी मुक्तेश्वरानंद ने सरकार को घेरा, गंदे पानी और भगदड़ में हुई मौतों को लेकर सवाल खड़ा किया। स्वामी चिदानंद ने ममता बनर्जी के बयान पर जवाब दिया। उन्होंने कहा कि ये मृत सोच है, ये महान कुंभ है। चिदानंद सरस्वती बोले अब तक 55 करोड़ लोग स्नान कर चुके हैं, मुझे लग रहा है कि अमृत कुंभ बन गया है। महाकुंभ को लेकर सपा नेता शिवपाल यादव का ट्वीट, बोले गंगा स्नान से पहले पानी शुद्ध करने की सरकारी दावों की पोल खुली। शिवपाल यादव बोले कि अब भक्त सोच रहे हैं कि डबल इंजन सरकार है या डबल इन्फेक्शन सरकार है। तेलंगाना सरकार के साथ आंध्र प्रदेश सरकार ने भी जारी किया है आदेश, सरकारी मुस्लिम कर्मचारियों को रमजान में दफ्तर से जल्दी निकालने की अनुमति होगी। 1993 सीरियल धमाकों में आरोपी अबू सलेम की बॉम्बे हाईकोर्ट में याचिका, रिहाई की मांग, 10 मार्च को सुनवाई होगी। छत्तीसगढ़ के पेंड्रा में सड़क हादसा, श्रद्धालुओं से भरी हुई बस से ट्रक से टकरा गई, एक की मौत, कई लोग जख्मी हैं। तिरुवनंतपुरम में रैगिंग का गंभीर मामला, छात्र ने सीनियर्स पर बेरहमी से पीटने का आरोप लगाया, 7 छात्र सस्पेंड। कोलकाता में एक ही परिवार के 3 सदस्यों की रहस्यमय तरीके से मौत हो गई है। मौत के कारणों की जांच में जुटी है पुलिस। दिल्ली के नागलोई में 2 मंजिला मकान में भीषण आग, जान बचाने के लिए कूदते शख्स का वीडियो हुआ वायरल। नागलोई के फोन मार्केट में गैस लीक होने की वजह से आग लगी, दूसरी मंजिल से कूदने वाला शख्स जख्मी हो गया। पश्चिम बंगाल के खड़गपुर में कोरोमंडल एक्सप्रेस के इंजन पर गिरा पेड़, तेज आंधी के चलते गिर गया पेड़। जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में तापमान गिरने से ठंड बढ़ी, पूरे इलाके में शीतलहर का प्रकोप है। सोनमर्ग में 19वीं राष्ट्रीय स्नो शू चैंपियनशिप में 2025 का समापन हो गया। 110 एथलीट्स ने शानदार प्रदर्शन किया है। उज्जैन के महाकाल मंदिर में विशेष आरती हुई, बड़ी संख्या में श्रद्धालु शामिल। अयोध्या में रामलला के दर्शन के लिए भक्तों की भीड़, महाकुंभ में बड़ी संख्या से अयोध्या पहुंच रहे हैं श्रद्धालु। टेस्ला की भारत में जल्द होगी एंट्री, कंपनी ने इंडिया में हियरिंग शुरू कर दी है। इंडियन कॉन्टिनेंटल इन्वेस्टमेंट लिमिटेड ने एयरटेल से अपनी $976 बिलियन की हिस्सेदारी बेची, फंड जुटाने के लिए शेयर्स को बेच दिया। फोन पे से अब ऑनलाइन पेमेंट और भी ज्यादा सिक्योर होगा, कंपनी ने लॉन्च किया है डिजिटल टोकनाइजेशन। अक्टूबर-दिसंबर तिमाही में बेरोजगारी दर में मामूली गिरावट दर्ज की गई है, 6.5 से घटकर 6.4% हो गई बेरोजगारी दर। रिपोर्ट के मुताबिक शहरी क्षेत्रों में महिलाओं की बेरोजगारी दर अक्टूबर-दिसंबर तिमाही में 8.1% रही। एक साल पहले इसी तिमाही में 8.6% थी बेरोजगारी दर। पुरुषों के मामले में शहरी क्षेत्र में बेरोजगारी दर सालाना आधार पर 5.8% पर स्थिर रही। जुलाई-सितंबर की तिमाही में 5.7% थी बेरोजगारी दर। देश में हर 5 में से 4 स्मार्टफोन 5G है। 20,000 तक वाले स्मार्टफोन की बिक्री 35% बढ़ गई है। रिपोर्ट के मुताबिक 2024 में सालाना आधार पर स्मार्टफोन की बिक्री 4% बढ़ गई है। 2025 में ये ट्रेंड जारी रह सकता है। 19 विदेशी वेंचर कैपिटल इन्वेस्टर का रजिस्ट्रेशन रद्द हो गया है। नियमों के उल्लंघन के चलते सेबी ने फैसला लिया। देश में कुल 28 लाख कंपनियां रजिस्टर्ड हैं, इनमें से 65% कंपनियां ही एक्टिव है। कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय ने आंकड़े जारी किए हैं। पाकिस्तान में चैंपियंस ट्रॉफी के मुकाबले कराची, लाहौर, रावलपिंडी में खेले जाएंगे। भारत अपने सभी मुकाबले दुबई में खेलेगा। चैंपियंस ट्रॉफी के लिए 8 टीमों को 2 ग्रुप्स में बांट दिया गया है। ग्रुप ए में भारत, पाकिस्तान, न्यूजीलैंड और बांग्लादेश शामिल है। ग्रुप बी में साउथ अफ्रीका, अफगानिस्तान, इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया है। विमेंस प्रीमियर लीग में दिल्ली कैपिटल्स और यूपी वॉरियर्स के बीच में मुकाबला आज शाम 7:30 बजे होगा।